आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने बैठ फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और मुझे अंदाज़ा था इस बार भी सारे सवाल जवाब इसराइल और फ़लस्तीन के लड़ाई के जंग के बारे में ही आएंगे, और वैसे ही हुआ। ज़्यादातर 90% से ज़्यादा सवाल जवाब सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई पर ही आए। तो इस बार भी मैं इसी के सवाल के जवाब दूंगा दोस्तों। तो मैं ले लेता हूँ ये ये फर्स्ट कोई साहब है जिनका नाम है ताहिर ताहिर साहब। और इनका कहना यह है वाई आर मुस्लिम। हाँ, तो इनका कहना है कि जब फिलिस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा तो दूसरे मुस्लिम कंट्रियां अपनी तरफ से जो बहुत बड़े हैं पैसे के दर्जे से, तो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज है, ये पहले तो ताहिर साहब ये ऐसा वो नहीं, बहुत सारे कंट्रियां अपनी अपनी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिसके हाथ में लेके जाके पैसे दिए तो सपोर्ट बोले, जैसा नहीं रहता। हर कोई अपने अपनी तरीके से कुछ ना कुछ वहां पे जा रहे, कई चीजें जा रहे हैं वहां पे। ये बहुत सारी चीजें आते हैं वीडियोस वो है, क्योंकि गाजा में क्या है, ज्यादातर रिपोर्टर्स वो है जाने के लिए डर रहे, वहां की रिकॉर्डिंग करने के लिए डर रहे, क्योंकि वहां पे कंटिन्यू बमबारी हो रही। तो वो हिसाब से क्या है, अपने को ये अंदाजा नहीं रहता कि वहां पे क्या क्या सेंड हो रहा है। वहां पे पानी के कंटेनर जा रहे हैं, हालांकि कई दिन से पानी बंद है, लेकिन अभी तक कोई प्यास से शायद अल्लाह के फजल से तो नहीं मरा। वहां पे भूख खाना नहीं है, हर चीज नहीं रहते हुए भी वहां पे हर चीज सप्लाई हो रही है। यहाँ तक के वहां पे कई ऐसे जनरेटर वो है तो बहुत सारे घरों में थे, या फिर ऐसा वहां पे सेंड करे नहीं मालूम, उसके लिए ऑयल तलक भी सेंड हो रहा हो यहाँ से, कई जगहों से कई कंट्रियों से ऐसे कुछ ना कुछ इंतजाम हो रहे। और जब तक ये मामला रुक नहीं जाता, जब तक क्या कुछ उन्हें बोल सकते, जैसा ही रुकने के बाद बहुत बड़े बड़े तरीके से सपोर्ट हो सकते। पहले दुबई तो जो है 2 करोड़ डॉलर 2 करोड़ डॉलर यूएई अपनी तरफ से ऐलान कर दिया, समझ रहे। हालांकि जो इसराइल को सपोर्ट करने की बात कर रहा था, लेकिन जैसा ही सपोर्ट करने की सऊदी अरब अपना स्टैंड रखा इसराइल फलस्तीन के साथ, बहुत सारे कंट्रियां खुल के आ गए सामने। मैं पहले मेरी में बोला सऊदी के हिसाब से बहुत सारे लोगों को एक हिम्मत रहती बोले, ऐसा समझ रहे ना, ना कुछ करो ना को करो, उनके नाम से बहुत बड़ी एक पावर रहता है बोल के। तो ऐसे ये खुल के इस तरीके से बोलना बहुत बड़ी बात है। बोलते ही दुबई कई कंट्रियां खुल के आ गए, लेबनान वो ये कई कंट्रियां सब खुल के आ गए। उससे पहले सिर्फ तुर्की और तुर्की, ईरान, ऐसे रशिया, ये 2-3 कंट्रियां बोल रहे थे, उसके अलावा कोई खास खुल के नहीं बोल रहे थे। और हो सकता बेशक अब अमेरिका अपने कदम वापस लेना शुरू कर देगा, क्योंकि अमेरिका क्या है, सऊदी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, क्योंकि मालूम है अरब कंट्रियों से नहीं टकरा सकता। उसको मालूम है अमेरिका कभी कितना भी पावरफुल रह दो, अरब कंट्रियों से नहीं टकरा सकता। अरब कंट्रियों का एक अलग स्टेटस है, उन लोगों का एक अलग पावर है, समझ रहे ना। उन लोगों का कहीं पे भी कोई रिक्वेस्ट हुए नहीं चलता, उन लोगों का हुक्म चलता। हाल ही में कतर, आज की मीटिंग की बात है, कतर और अमेरिका के मेन मिनिस्टर्स बैठ के बोल रहे, ये जो कतर में हमास की ऑफिस है वो बंद कर दो। ऐसा इन लोगों से, आतंकवादियों से अपना रिश्ता कई को रख रहे आप लोग। तो खतर का मिनिस्टर जो उठाओ ने साफ बोल दिया, हम लोग उनसे नहीं छोड़ते, हम लोग हमारे उसमें ऑफिस है रखते, और ऑफिस भी खोलना चाह रहे तो हम ना परमिशन देते, हमारी उनसे कंटिन्यू कम्युनिकेशन है, और ये कम्युनिकेशन का बेस्ट रास्ता है हमारा, हम हमास के साथ ही है, हम नहीं बंद करते बोल के डायरेक्ट ऐसा जवाब दे दिया उन्होंने, समझ रहे ना। अमेरिका को रिटर्न जवाब ऐसा दे दिया कतर कंट्री। तो ऐसा वो है, एक अरब कंट्रियों का एक अलग दबदबा रहता। तो ऐसा रहता है ये तार साहब, ये ऐसा खुल के ऐसा पैसे वो ये वैसी तरीके से मदद नहीं करते। अपन क्या सोचते बोले तो, अपन लड़ लिए, हमारे घर टूट गया तो कोई लाके ऐसा पैसे देता, वैसा हेल्प नहीं रहती है। कंट्रियों की हेल्प अलग रहती, समझ रहे ना। तो वो हिसाब से बहुत सारी हेल्प उन लोगों को मिल रही है, और जैसा ही मामला ठंडा पड़ेगा, आज नहीं तो कल ठंडा पड़ेगा, या तो कॉम्प्रोमाइज में या फिर पीस में पड़ेगा, या फिर दोनों की किसी के हार जीत में पड़ेगा। जैसे ही पड़ेगा फलस्तीन को एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरफ से होगा। दुबई तो वैसे ही बोल दिया, मैं बोला ना पहले भी, दुबई का तो अनाउंस है $2 करोड़, और बहुत सारी कंट्रियां अपनी अपनी तरीके से सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये इनूस साहब, ये इनूस साहब है कर्नूल से बोल के अलेनो, और जो पहले ताहिर साहब कहते हैं वो सिकंदराबाद का से सवाल था, ये कर्नूल से सवाल है। तो इनका बोलने का सपोर्ट, मैं फलस्तीन को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो फलस्तीन के कुछ लोग औरत को एक वीडियो देखा जिसमें औरत को कपड़े निकाल के लेके जा रहे थे बोल के, इसके बारे में बोल रहे, वो मेरे को पसंद नहीं आया बोल के। हाँ, ये चीज तो जो है एक वो करते हैं, ये इसके बारे में बहुत अच्छा सवाल करे, ये बहुत हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम।
लेकिन वो कॉमन सेंस है, अपने को देख के अच्छा नहीं दिखता। मैं भी पहले देख के वही सोचा था ये क्या कर रहे हैं लोग ये हरकत बोल के, समझ रहे ना, अल्लाह का नाम लेते हुए। मगर बाद में उसके बारे में रिसर्च करे तो पता चलता, क्योंकि ज्यादातर वहां पे अरबी के वीडियोस आ रहे वहां से जो भी आ रहे, और लिख के भी आ रहा तो आर्टिकल अरबी में आ रहा, और इंग्लिश में जो आ रहा राइटर्स में उसमें बहुत अलग प्योर इंग्लिश रहती है, वो समझने के लिए बहुत हार्ड वो रहता अपने लिए, तो उसका भी मुश्किल हो रहा। मैक्सिमम लोग 50% लोग तो आसानी से समझ लेते हैं ऐसा। तो ये एक चीज के बारे में है, जब हमास के लोग इस पे अटैक करे तो ज्यादातर उन लोग आर्मी के जो ठिकाने हैं उन लोग उधर से उन लोगों को किडनैप करने का इरादा कर लिया, उन लोग मारने का कम किडनैप करने का, क्योंकि उनके लोग भी वहां पे कैदी थे, उन लोगों को छुड़ाना मेन मकसद था, या फिर इन लोगों को किडनैप करके सौदा करने का मकसद था। तो जब कर रहे और एक जगह ऐसा पहुंचे उन लोग जहाँ पे कुछ पार्टी चल रही थी, डांसिंग पार्टी या नाइट पार्टी जो भी है पार्टी चल रही थी, वहां पे 300 से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद थे, नौजवान लोग वहां पे। तो उधर से क्या करे, इन लोग किडनैप करे, उसमें तकरीबन 100-200 लोग मरे बोल के भी बोल रहे हैं, उसमें 100-200 लोग मरे बोल के, कंफर्म नहीं है उसकी, मैं गारंटी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो मरे होंगे, क्योंकि हाथापाई जब हुई किडनैप कर रहे नौजवान लोगों को तो थोड़े जने रिटर्न वार करते, उसमें कैसा भी मौत होती कुछ लोगों की। तो वहां से जो जो बच्चों को उन लोग नौजवान बच्चों को किडनैप करे उन लोगों की ड्रेसिंग ही वैसी थी, समझ रहे, वहां पे जो बच्ची को किडनैप करे उसको ला के इन लोग कपड़े नहीं उतारे, उन्हें वहां पे वो डांसिंग पार्टी में थी वो ड्रेसिंग पे, उन्हें छोटा ब्रा वो ये पहन लेके वैसा छोटे वो ड्रेसिंग पे ही थे उधर की। अब नाइट पार्टी बोले तो आप सोचो कैसी चल रही थी होंगी, वो डांसिंग पार्टी कैसी चल रही थी होंगी, अब आप सोचो, समझ रहे ना। वो भी एक फॉरेन कंट्री के टाइप में है, वहां पे खुली छूट बोले जैसा है, कोई ऐसा सऊदी के जैसा नहीं है कि जो है बुर्खे के बगैर नहीं निकल सकते बोलने को, समझ रहे, या फिर कोई दूसरी कंट्री के जैसा नहीं, कतर के जैसा, कोविड के जैसा बगैर बुर्खे के नहीं निकलना बोलते, ऐसा कोई वैसा वो नहीं है वहां पे खुली छूट है इसराइल में। तो उन लोग कर रहे थे वहां से वही हालत में उसको पकड़ के ले लेके आए, और हालांकि उन लोग ले लेके आके कोई ये झूठी खबर है रेप करे वो सो, वो औरत बाद में वो जो भी लड़की थी बाद में जिंदा मिली उसको, क्योंकि उन लोग देखे लड़की है वो, बल्कि उसको ले लेके जाके फिर वापस भी छोड़ दिए जैसा है या कुछ करे, उन्हें हॉस्पिटल में शामिल हुई, ले लेके आके उसको रख दिए, क्योंकि जंग के मामले में औरत बच्चों को किडनैप करना वो अच्छी बात नहीं है। मतलब जो भी आप अब जितने भी आर्मी वालों को है उन लोगों को अपने घेरे में ले रहे, उन लोग किडनैप कर ले रहे, उठा ले रहे, गिरफ्तार कर ले रहे, लेकिन बच्चों को नहीं रखना बोल के ज्यादातर लेडीज को वापस भेज दिए वहां पे कोई को नहीं करे, वो उन्हें वही ड्रेसिंग में थी, बस ये बात है। तो इनूस साहब ये आपको मिल गया होगा, तो आप ये बात पक्की रखो, और जो भी जिसको भी ये बात पे डाउट है ये रखो, वो औरत को ला के यहाँ पे कपड़े नहीं उतारे, उन्हें वहां पे डांसिंग पार्टी में थी वो ड्रेसिंग में, उसको वही हालत में पकड़ के ले लेके आए उन लोग, और लेके आने के बाद क्या करे फिर नको ऐसे ड्रेसिंग पे, मतलब लेडीज को अपने अंडर में रखना अच्छा नहीं बोल के फिर वापस भी कर दिया उसको, और ये रेप करे वो करे, ये तो बहुत सारे झूठे खबर फैलाने वाले हैं, समझ रहे ना। खास करके तो इंडिया में तो बेहिसाब है, वैसे अपने इंडिया में तो अपने रिपोर्टराइज कम नहीं है, समझे ना। अगर झूठी खबर फैलाना है बोले तो वो कोई वर्ल्ड में कोई मीडिया होंगी जो 3-4 बार माफी मांग ली, सो अभी तक ANI माफी मांग लिया, आज तक माफी मांग लिए, न्यूज 24, न्यूज 18 हर जने माफी भी मांग लिया, कई जने झूठी खबर के वास्ते अंदर भी जाके आ गए, समझ रहे ना। ऐसे चलते हैं, वो बात पे ज्यादा होना को करो। तो इनो सब आप तो समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा आंसर लेता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ ये है साहब, ये नाम तो नहीं लिखे, इनका नाम कुछ नहीं है, वो कुछ ये मेल करे सो है, इस पे नाम नहीं आ रहा, कुछ अलग वो आ रहा उसका। हाँ बोल रहे ये वार रोक देना चाहिए कैसा भी करके, इसमें ज्यादातर लोगों की मौत हो रही है, अच्छी बात नहीं है बोल के। हाँ ये बात तो है। देखिए साहब, आपका नाम तो नहीं लिखे, आप अगर नाम लिखते थे, फोटो नहीं तो नहीं नाम लिखते तो मैं आपका नाम बोल सकता था, जो भी है। बहरहाल देखिए, हर दुनिया का हर आदमी चाहेगा वार खत्म ही होना, ऐसे लड़ाई नहीं होना जिसमें लोगों के खून हो रहे, खून बह रहे, वो नहीं होना, हर कोई यही चाहेगा। मगर क्या है बोले तो कुछ लोग आ रहे थे, समझ रहे ना, अपनी मर्जी करना चाहते, और जो दिल में आया वो करके ये सोचते कि ये अपनी मर्जी से जो भी करे अपन, और जो भी खिलाफ करे तो जो है वर्ल्ड के नंबर 1 बन जाते हैं, या वर्ल्ड के किंग बन जाते हैं, या विश्व गुरु बन जाते हैं। वैसा वो सॉरी मेरा मतलब दुनिया के किंग बन जाते बोल के, विश्व गुरु बोले तो ये समझेंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी को बोल रहा हूँ, मेरा वर्ड नरेंद्र मोदी जी की तरफ नहीं है, वो वर्ड ले रहा हूँ मैं, विश्व दुनिया का किंग बनने की कोशिश करते, ऐसा नहीं रहता। मनमानी करने से ये नहीं बनते, समझ रहे ना। उसके लिए बहुत
बहुत बड़ी पॉलिसी रहना पड़ता, उसमें अच्छे कामा करना, जंग भी लड़ना पड़ता, अच्छे भी कामा करना पड़ता, जंग भी लड़ना पड़ता, और एक अच्छा नाम कमाना पड़ता पहले, समझ रहे ना, एक अच्छा नाम कमाना पड़ता उसके लिए। ऐसा ऐसे बोले तो नए हो जाते, चुप ऐसे हरकत कर लिए और जो है इंडिया के दुनिया के नंबर वन बोले तो नहीं होता। हाँ, अब जैसा अमेरिका को बोलते पावरफुल कंट्री वर्ल्ड की, बल्कि लेकिन वर्ल्ड की नंबर वन कंट्री वो ये बोले, ऐसा तो नहीं रहता उसको। सब में अमीर कंट्री में भी कौन दी, या फिर कुछ वैसा नहीं, टेक्नोलॉजी में भी कोई बहुत कंट्रियां हैं टेक्नोलॉजी में एक से, समझ रहे ना, एक रहता पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कंट्री है, लेकिन बहुत सारे कामों के वजह वो बदनाम भी होते रहती है। खुद अमेरिका में उसके खिलाफ कई बार ऐसे हरकत होते रहते और जनता उसके खिलाफ जाते रहती कई बार, समझ रहे ना। ठीक है, तो ये तो आपकी आपके सवाल में ही जवाब था, ये लड़ाई जल्द से जल्द रुक जाना बोल के। बेशक हम भी चाहेंगे, सब चाहेंगे। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि जो है यहाँ पे फलस्तीन के लोग जो मर रहे हैं ना बोल के ना, इसराइल के भी लोग मरना बोल के नहीं रहेगा, कई को बेगुनाह लोग मरना। हाँ, आर्मी से आर्मी की लड़ाई होना वो एक उसूल रहता, समझ रहे, लेकिन ये उसूल तोड़ के ही नहीं लड़ रहा। इसकी वजह आप सब जने समझ रहे ना, अपनी मनमानी करना चाह रहा हूं। बहरहाल जल्द से जल्द लड़ाई रुक जाएंगी और मामला हो जाएगा, और जो कब्जा है अल अक्सा मस्जिद वो उसका अपने अंडर में आ जाएगा। आ गया अल अक्सा मस्जिद, कैसा भी फिलिस्तीन के अंडर में आ गई अभी तक, तो मैक्सिमम आ गई उन लोगों के मस्जिद के अंडर में, वो साइड तक तो वीरान है अभी। आगे क्या होता देखेंगे, अभी सब अल्लाह की मर्जी। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है, कौन है ये सब, वसीम खान, वसीम खान, हाँ जी। अरे वाह वाह वाह, ये वसीम खान साहब है, वो तो रेगुलर देख रहे जैसा है इसके न्यूज। उन्होंने लिख रहे हैं अमेरिका इज द रीजन बिहाइंड द, ये सारे इसराइल की जो इतना अपनी मनमानी है लड़ाई कर रहा है, इसके पीछे पूरा रीजन जो है अमेरिका है, और अमेरिका ही उसको उत्साह के ये लड़ने लगाया, उसको सपोर्ट करके बोल के बोल रहे। तो ये बात तो 100% करेक्ट है। देखो वसीम साहब, आप बोल रहे सो, आपका भी सवाल जवाबी छे भले जैसा है, बेशक मैं भी मानता हूँ और सब मानते हैं। इसके बारे में एक बात बोल दूं, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो लोगों को लड़ा के मजा उड़ा, लेकिन अमेरिका को आदत है लोगों में लड़ा ना बोल के, समझे ना, खाली। अब आप देखो, यूक्रेन और रूस की कोई बड़ी बहस होने वाली नहीं थी, उतनी बड़ी बहस होने का चांसेस ही नहीं थे, छोटी मोटी नाराजगी थी, वो मामला टल जाता था। इधर यूक्रेन को इतना उत्साह आया कि उन्हें लड़ाई पे हो गया। ये बोल के नहीं, अफगानिस्तान तालिबान के, ये उसमें भी वैसी अमेरिका बीच में आके वो कराना, लड़ाई बढ़ाना, है ना, वही हरकत वहां पे भी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया में और इंडिया और चाइना की लड़ाई कब की शुरू हो जाती थी, समझ रहे ना, जो तरीके से इंडिया को बहुत तरीके से उत्साह है नो अमेरिका वाले। हो सकता अब अपन तो पर्सनल उनके मीटिंग में उनके रिलीज नहीं होते, पर्सनल मीटिंग में क्या बात हुई वो खुल के तो नहीं आती, मगर मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, ये भी अमेरिका ऑफर कराऊंगा, आप लड़ो, हथियार हम देते बोलते, तुम्हारे पास बहुत हथियार है इंडिया के पास, फिर भी हम भी देंगे अमेरिका से हथियार, तुम चाइना से लड़ो, चाइना को करो बोलते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी कोई खास कोई ऐसे नहीं है, उन्होंने भी एक तजुर्बेकार है, और उनकी क्या है, चाइना से एक अच्छी दोस्ती है, कोई खास वैसी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने बोलते रहते चाइना को लाल आंख दिखाना वो है, मगर कुछ वैसी दुश्मनी नहीं है, सब मिलके चाहिए, समझ रहे ना। तो उसके हिसाब से उन्होंने नहीं लड़े। दूसरी बात, अगर लड़े तो उनको भी ये भी मालूम है नरेंद्र मोदी जी को, लड़े तो क्या है, चाइना कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान अपना हो सकता। अगर अपन इसराइल के जैसा अपने लोग मरे तो मरे, आर्मी गई तो गई, पूरा इंडिया खत्म हुआ तो लड़के तो दिखाएंगे, बल्कि अगर वैसा करे तो देश बर्बाद हो जाता पूरा, समझ रहे ना। ये ना बोल रहा हूं मैं, ये दोनों भी लड़े तो उसमें बहुत बहुत अनकरीब, नामुमकिन के करीब है चाइना को हराना बोले तो, समझ रहे ना, बहुत बड़ा मुश्किल है। उन लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी है, वो हिसाब से वो भी हिसाब से नहीं लड़े डील, और उन्होंने ये डील को ठुकरा दिया कैसा भी अमेरिका के, कैसा भी बेशक इंडिया को उत्साह, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक टैलेंटेड आदमी थे, वो हिसाब से उन्होंने वो पक्का वो कर दिए, उनका जो ऑफर था वो रिजेक्ट कर दिए। ऐसा रहता, इन्हें कई देशों को ऐसा लड़ा के अमेरिका देख लेते बैठता, और उसकी वो फितरत है, समझ रहे ना, दूसरों को लड़ाना और मजे लेना, समझ रहे ना। ये एक क्या बोलते हैं, ये फितरत को एक दोगलापन, एक औरत की फितरत जो रहती है, औरत मतलब
मेरा मतलब वो नहीं है, औरत नहीं, औरतों की मैं इज्जत करता हूँ। जो नामर्द रहते, जो खुद नए लड़के जो है बीच में लड़ाइयाँ लगाते, वैसे लोगों की दोगलेपन की, ये एक नामर्दों की फितरत जो रहती, वो अमेरिका जो प्रेसिडेंट है उन्हें तो खास करके कितने यूक्रेन कितने देशों को वो करा है, देखो लड़ा के उन्हें मजे ले लेते बैठा हुआ है। इंडिया को चाइना को तो कब की लड़ा देता था उन्हें। वो नरेंद्र मोदी जी उसके टक्कर के है, वो उसकी बात नहीं सुने, वो तो अच्छा हुआ, समझ रहे ना। अपना भी देश सलामत रहा, उनका भी देश चाइना भी सलामत रहा, दो भी वो रहा अपने को। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये भी कोई साहब इनका नाम नहीं लिखे, इनका भी सवाल ऐसा है कि ये लड़ाई के पीछे कौन है रीजन, ये लड़ाई के पीछे कौन है रीजन। ये शुरुआत तो हमास वाले करे बोल के बोल रहे। तो देखिए आपकी बात से मैं उसके तवज्जो रखता हूँ, ऐसा वो बोल के नहीं, लेकिन क्या है, मैं पहले भी मेरे पहले के वीडियो में बोला, जब आप मिसाल देने बोल रहा हूँ, आपको कोई ठहरे हुए है होना बोल के धक्का मारते जा रहा, बार बार धक्का मारते जा रहा, वहां से वहां जा रहा, धक्का मार रहा, फिर आ रहा, धक्का मार रहा, फिर जा रहा, धक्का मार रहा, फिर आ रहा, धक्का मार रहा। आप 3 बार 4 बार देखते, वैसे 2 बार से ज्यादा नहीं देखते, 4 बार देखते। उसके बाद उन्हें धक्का मारना आया तो उसको ढकलते तो भी यही क्या है बोल के बोलते, रोकते तो भी पकड़ के। तो ऐसी ये जो है इसराइल का काम है। एक जमाने से उनको सताते आ रहे, एक जमाने से उनको सताते आ रहे, समझ रहे ना। इन लोगों की हमेशा नाइंसाफी रही, सो इंसाफ का काम कभी कुछ नहीं करे। अब देखो, और उन लोग क्या समझते, विश्व गुरु बनने की चक्कर में रहते इसराइल, कभी भी समझ रहे, विश्व गुरु बनने की चक्कर में रहते, हर चीज में मैं टॉप हूं बोल देते। अब देखो आयरन डोम हमारे उतना कोई भी सेफ्टी कौन सी भी वर्ल्ड में नहीं है, वो ये बोल दिए, हुआ क्या, आयरन डोम का पर्दाफाश हो गया, एक ही मिनट में झटके में पूरा कपड़े उतार के लंगा कर दिया, बोले ऐसा हो गया। खाली एक हमस, एक कोई कंट्री नहीं, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा काम कर देके बता दिया, समझ रहे क्या क्या कर सकते। और रही बात है इसमें, देखो ये एक चीज, ये इतने लोग जो मरे, इसके पीछे जो है क्या है बोले तो, मरने की वजह हमास बोल के वैसा नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बात, हमास वाले ये मेन इन्हें जो वार करा गाजा पे, इसराइल का नेतन्याहू जो करा प्रेसिडेंट, क्या उसको जंग के रूल्स नहीं मालूम? मालूम है, बिल्कुल मालूम है। और ये भी मालूम है कि वो जगह पे गाजा पे उधर हमला नहीं करना, वो रूल्स के खिलाफ है, जंग के रूल्स के खिलाफ है। उन लोगों पे वो वार नहीं कर रहा, उन लोगों को नहीं मारना, वो रूल्स के खिलाफ है। मगर फिर भी उन्हें कर रहा, कहीं को वो वजह ये नहीं है उन लोगों से कोई खास दुश्मनी है गाजा से, बल्कि क्या हुआ, जब हमस वाले वार करे और सीधा जाके जो है आर्मी के जहां जहां डे है, वहां अड्डों पे जहां जहां कैंप है आर्मी के, वहां पे डायरेक्ट इन लोग आर्मी के लोगों को फायरिंग करना शुरू कर दिए, कई बम ब्लास्ट करना शुरू कर दिए, कई जनों को आर्मी के लोगों को गिरफ्तार भी करे, कई जनों को अपने कब्जे में ले लिए और कई जनों को मार भी दिए। तो तकरीबन आप सुने होंगे पहले पहले शुरुआत में जब इन लोग वार करे, 900 के ऊपर आर्मी के लोग मर गए थे। किसके? इसराइल के। और गाजा में यहाँ पे इन लोगों के कितने मरे थे, इन्हें बम ब्लास्ट करा तो बमब्लास्ट बोले तो बमब्लास्ट भी नहीं, 50-60 लोग मरे थे होंगे। इन लोग के जो गए थे, हमास के लोग जो गए थे, उसमें 50-60 लोग, 100 के अंदर इन लोग मरे। इन लोग जो है 1000 के करीब करीब मरे। तो आप उसको कैसा आ गया बोले तो, यहाँ पे अपना स्टेटस की बात आ गई कि हमास वाले आके मेरे 1000 जो है आर्मी वालों को मार दिए, मेरे 1000 जवानों को मार दिए। वो 900 से मामला होते होते 1000 के ऊपर चले गया, 1000 जवानों को मेरे हमास के लोग मार दिए। अब मैं 1000 से ज्यादा लोगों को मार के बताना ये हमास के, तो उन्हें ढूंढ रहा, तो हमास के लोग कहीं मिल रहे ही नहीं, तो उन्हें क्या करा, अपना स्टेटस रखने के वास्ते बच्चे बूढ़े जो हो सकते, तो मतलब उसको मालूम जंग का रूल, ये ऐसा सिविलियंस पे वार नहीं करना बोल के, मगर उन्हें जहां ज्यादा लोग हैं बोल रहे वहां पे बमा फेंकते जा रहा, और वो बिल्डिंग में से उतरने की परमिशन नहीं दे, उतरने का टाइम भी नहीं दे रहा उन्हें। जो ज्यादा बिल्डिंग है, जहां ज्यादा लोग मार सकते, धनाधन 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 बम ब्लास्ट करके, उससे भी नहीं मारे तो जहरीले जो बम आते हैं वो से उन्हें ऐसा करते करते 60 बम फेंका, जहरीले गैस के बम उन्हें, और फेंक के पूरा करके जब 1000 से ज्यादा मरे, जब उन्हें एक स्टेटमेंट दिया, हम भी जो है उनसे ज्यादा लोगों को मार के बताए बोले। तो उसका मकसद क्या था बोले तो, मेरे 1000 जवान मरे, भाई कोई भी मारो, बुढ़ा मारो, छोटा बच्चा पैदा हुआ सो मारो, उससे मतलब नहीं, बहरहाल 1000 से ज्यादा लोगों को इन लोगों को मारना, मार के अपना स्टेटस बरकरार रखना बोल के। उससे अगर ये सोच रहा है ये 1000 से ज्यादा लोगों को मार के मैं अपना स्टेटस बरकरार रख लूं,
तो नेतन्याहू के उतना बड़ा बेवकूफ और कोई भी नहीं है, समझो, समझ रहे ना। उन्हें वो मिसाल सुने होंगे ना, बिल्ली आंख मूछ के दूध पीती और ये समझती कि अंधेरा है, कोई भी मेरे को नहीं देख रहा, बोल के, समझ। वैसा इन्हें ये सोच रहा है कि सबको मार दिया तो लोग ये समझ रहे अरे इन्हें 1000 जवानों को मारा तो इन्हें 1200 हुए, 1500 हुए, शायद 1500 लोगों को मार दिया, जवानों को मारा, बोल के सब जान रहे कि 1500 में जो है 700 तो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों को मारे बोले जैसा काउंट कर रहे। एक पैसे की इज्जत ही नहीं रही, वो 300 भी इज्जत चले गई और उल्टा जो है कई टैगा लग गए, जाहिल, जलील, वो ये बहुत लग गया उसको, समझ रहे ना। वो कई टैगा लग गए उसके ऊपर कि देखो कैसे नाइंसाफी कर रहा है इन्हें, बल्कि उन्हें क्या सोच रहा, बस मेरे को तो जो है 1000 से ज्यादा, अब वैसे तो मिसाल के तौर पे आप देखे तो इधर तो सिविलियन मरे, मेरे ख्याल से हमास के 100-200 से ज्यादा लोग नहीं मरे होंगे, हमास के पूरा मिलाए तो भी, और इसराइल के चेक कर लिए तो 1200 के ऊपर तो जो है खाली आर्मी के जवान मरे होंगे, बाकी 100-300 लोग क्या वो मरे होने मालूम। अभी भी जो है करीब करीब हाल हाल में ये क्वांटिटी बढ़ी, नहीं तो जो है इसराइल के लोगों की ज्यादा जान गई बोले साहब। मगर ये खुशी की बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है, ये जंग के उसूल से लड़ रहे हैं इन लोग आर्मी वालों पे ही अटैक कर रहे हैं, इन लोग सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे। वो बात पे नको जो इन लोग जो बोल रहे अपने इंडिया के जो जर्नलिस्ट गए भाग भाग के गिर जा रहे, पड़ जा रहे उन लोगों के साथ, या फिर देखते देखो बम की आवाज आ रही, बोल के सब फेक बातें हैं, पंडल बातें हैं, गलत बातें हैं, झूठे बातें हैं, वो समझ रहे ना। मणिपुर नहीं गए डर के, कहाँ गोली लगती कि कहाँ वो लगती कि बोल के बम के नीचे चले जाते, जहां बम बरस रहे, जहां खतरे बरस रहे वहां पे नहीं जाते इन लोग, इन लोग जहां बमा बरस रहे वहां चले जाते। अपन अपने देश के जर्नलिस्टों को अपन नहीं पहचान सके तो कैसा साहब, फिर अपन तो आसानी से समझ जाते कौन है, छोटा बच्चा बच्चा जानता अपने देश की मीडिया कितनी खतरनाक है, समझ रहे ना। वो तो अपन देख के ही बोल दे सकते। और अब बहुत देर हो गया, वीडियो बहुत लंबा चला, मैं एक आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ऐसे जंग के बारे में ज्यादातर आए, मैं ही देखेंगे कौन सा चीज आता उसके हिसाब से आज का प्रोग्राम रखेंगे, सोचा था। ये कोई लेडीज है, ये डॉक्टर दिख रहे मैडम, हाजरा खान है, डॉक्टर है जैसा है, ये लिखे कि अपनी मीडिया गई वहां पे जाके जो है वो कर रहे हैं इसके बारे में, क्या अपने को पूरी खबर सही मिलती, बोलते 100% पूरी गलत खबर मिलती, समझ रहे ना, क्योंकि वहां से बहुत सारे खबर सच्चे आ रहे थे, तो अब कैसा वहां पे जाके कुछ तो भी झूठी खबर फैलाना, बोल के उसके बारे में हाल हाल में मैं कॉमेडी करते, राजीव निगम कॉमेडी का वो करते, उसमें उन्होंने बताया सही, पलंग के नीचे छुप के देखो हम लोग यहाँ पे कितनी की दूर फंसे हुए हैं, बोलने के बाद हो गया वीडियो, बोल के पलंग के बाहर निकलते, तो वैसा कहीं तो भी छुप छुप के जो है कमरों में कहीं पे भी छुप के देखो यहाँ पे बम गिर रहा है, देखो दिख रहा है वो ये, बोल के जो है वो कर रहे सब एक्टिंग, कहीं पे भी उन्हें वहां आंगन में फिर ले रहे, देखो यहाँ पे हम फिर रहे, यहाँ पे फिर रहे, बोल के ये सब झूठे जर्नलिस्ट कौन गए, क्या रवीश कुमार गए, अभिषेक शर्मा गए, या फिर मोहम्मद जुबैर गए, या अजित अंजुम जी गए, कौन गए, ऐसे कोई नहीं गए, समझ रहे ना। एक जो दूसरे कौन गए वो तो रहा मालूम, रूबिका लियाकत के बारे में मैं एक बात बोल दूं दोस्तों, रूबिका लियाकत एक ऐसे जर्नलिस्ट है, मेरे हिसाब से अगर आप किसी को माँ बहन से बड़ी गाली देना चाह रहे, माँ की गाली देना चाह रहे, बहन की गाली देना चाह रहे, या उससे बड़ी गाली देना चाह रहे, तो उसको ये बोल देना, अगर उन्हें फीमेल लेडीज है तो उसको सब में बड़ी गाली तू रूबिका लियाकत है बोल देना, वो सब में बड़ी गाली है मेरे हिसाब से। और अगर कोई आदमी है तो रूबिका लियाकत का भाई है बोल देना, समझ रहे ना, उससे बड़ी गाली कोई हो ही नहीं सकती। रूबिका लियाकत ये माँ बहन से बड़ी गाली है बोल तुम्हें, तो कुछ भी ऐसे झूठे बातें जो बोलते इनके चोरियां पकड़े जाने का मूवमेंट आता, जल्दी सिंपैथी के वास्ते एक माँ के साथ की फोटो डाल देते हो, माँ चोटी बनते हुए वो ये है सो वो पुरानी फोटो डाल देते सिंपैथी के वास्ते, मतलब अपनी मरहूम माँ की का भी इस्तेमाल कर रहे सिंपैथी, अपने चोरी के कामों में सिंपैथी के वास्ते अपनी मरहूम माँ के का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे। एक ना जर्नलिज्म कर सके सही तरीके से जिसकी कसम खाए, ना धर्म निभा सके, ना अपनी बेटी होने का रोल कोई निभा सके। बोला जैसा
इनका देखे तो बचपन से अपने जो स्कैम है, अपने झूठ जो है, अपने जो लोपाडोपियां हैं, जिसको जो झूठ है उससे बचने के लिए, अपने झूठ के लिए अपनी माँ के फोटो की सिंपति के वास्ते इस्तेमाल कर रहे। दूसरा अपना धर्म, अपने माँ का तो बेटी होने का कोई खास होने करे, धर्म, धर्म तो जो है, जो धर्म में थे पहले मुसलमान धर्म में जो थे, जब जो है मुसलमानों की बेइज्जती करते थे, हिजाब की बेइज्जती करते थे, कई चीजों की वो करते थे वैसा, समझ रहे। उसके बाद आए जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म में आने के बाद जर्नलिज्म में झूठ, पैसा लेके ये वो झूठ क्या बोलना, बिल्कुल कुछ ना कुछ पैसा नहीं लिए तो नहीं लिए, झूठ तो बोले पक्का, झूठे खबर बताना, झूठे बात बोलना, बोल बोल के ना वो जर्नलिज्म की इज्जत रखे। वो चीज पे एक बात और आप सबके लिए बोलना चाह रहा हूं, अगर आप ये सब खून खराबे से बचना चाह रहे, सही तरीके से रहना चाह रहे, किसी से दुश्मनी ने, अच्छी चीज मतलब आपका फ्यूचर अच्छा होना बोल के है, आपका फ्यूचर सही होना बोल के, आप सच्चे मुसलमान, अच्छे भी और अच्छे इंडियन बन के रहना चाह रहे, तो ये रूबी का लियाकत का चैनल ना को देखो। अगर इनका चैनल देखेंगे ना, इनला ऐसे अंगारा लगाते, ऐसे चीजें कर देते कि अच्छा इंसान का दिमाग खराब हो जाना। आधे आज जो हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग खराब हो गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा इनका हाथ है, रूबी का लियाकत का। और आधे जो मुसलमानों का दिमाग खराब हो गया उसके पीछे भी है, और कई मॉब लिंचिंग की जिम्मेदार रूबी का लियाकत है मेरे नजर में, गारंटी, समझ में सब में ज्यादा। हालांकि लोग किसी को अर्नब गोस्वामी को उसको वो है बोलते हैं नंबर, वो है मेरे हिसाब से तो नंबर 1 रूबी का लियाकत है। और इसके वास्ते मैं बोल रहा हूँ, आप किसी को बड़ी गाली देना चाह रहे हैं, कोई औरत है या आदमी है तो उसको, आदमी है तो रूबी का लियाकत का भाई है बोल दो, बेटा है बोल दो, उसको सब में बड़ी गाली वही है, समझे। उन लोगों का कभी सही सच्ची खबर बताना नामुमकिन है, समझो, नामुमकिन के बराबर नहीं, नामुमकिन है, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बस, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में मैं जाने से पहले एक बार बोल देना चाह रहा हूँ, ये आप लोग अगर जो भी अपने सवाल देना चाह रहे हैं, उसके बाद देखिए ये स्क्रीन पे जो है ऐसा, तो डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप का लिंक रहता है, इस पे दबाते ही ये देखिए ये ऐसा ज्वाइन चैट बोलकर खुलता, इस पे आप क्लिक करिए, क्लिक करके अपना क्वेश्चन जो भी है लिख दीजिए या वॉइस मेल से आप कर दीजिए, वो हमारे को पहुंच जाता। और मेल डायरेक्ट आपको जो है नॉर्मली कर सकते हैं आप, वैसे डिस्क्रिप्शन में मेल का भी वो है, या फिर आप ये मेल लिख दीजिए, ये लिख देके जो है डायरेक्ट आपका क्वेश्चन लिख दीजिए आप। अगर नया आपको वॉइस मेल करना चाह रहे या डायरेक्ट व्हाट्सएप से करना चाह रहे, तो मैं बोला जैसा आप ये इसमें ये बटन दबाइए, ऐसा ये जाइए, ये देखिए ये ज्वाइन चैट बोल के जो आता है, इसमें आप इस पे ऐसा क्लिक करिए, क्लिक करते ये देखिए ये पोजीशन खुल जाता, ये पोजीशन खुल गया तो आप क्या करना है, इसमें जो लिखना है वो लिख दे सकते हैं, या फिर आप वॉइस उसके हिसाब से आपकी वॉइस से आप जो भेजना है क्वेश्चन बोल सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अल्लाह।